नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम बात कर रहे हैं आपके फिनेंशियल मैनेजमेंट की, और फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने शुरू कर रखा है आपका चैप्टर वैल्यू ऑफ फर्म, या जिसको आप लोग कह दीजिए थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। दोनों का मतलब सेम रहने वाला है, अलग अलग नाम से अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर ये चैप्टर आपका डाला गया है। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी जानते होंगे, इससे पहले वाला जो पार्ट किया था वहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली नेट इनकम अप्रोच क्या होता है, नेट ऑपरेशन इनकम अप्रोच कैसे काम करता है, कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करना है। और मैंने बताया था इन तीनों को आप लोग एक तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आमूमन जब एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है आपका एमएम अप्रोच से रिलेटेड रहता है, तो एमएम अप्रोच का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट भी रहता है, और वहां पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ इंप्लीमेंट करना होता है। तो आज की वीडियो में हम लास्ट पार्ट लेके चलेंगे और एमएम अप्रोच को मैं डिटेल में समझाऊंगा, किस तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है, किस तरीके से फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन रहेगा, किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन गिवन होगा। इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ डिटेल में इत्मीनान से चर्चा करने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग डायरेक्टली सेकंड पार्ट के ऊपर आ गए हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी पहले पार्ट को जरूर एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको समझना जरूरी है वैल्यू ऑफ फर्म का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपका जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं उसका क्या मतलब होता है, और ये जो आपके अलग अलग फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। के नोट की बात करें तो ईबीआईटी अपॉन में वी होता है, के की बात करें तो अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में ई होता है। इसके अलावा जो हम लोगों ने अलग अलग इनकी एजम्पशंस देखी थी, अलग अलग थ्योरी की केस में जो तीन थ्योरीज या तीन अप्रोच हम लोगों ने पढ़ी थी, किस तरीके से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल किया था, इस मुद्दे पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, और ये वाला फॉर्मेट आप सभी को बनाना भी आ गया होगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच, दैट इज एमएम अप्रोच, मोदी मिलर अप्रोच को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को माय डियर फ्रेंड्स स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, और इसी के बिहा पे मैं आपको एमएम अप्रोच भी समझाने वाला हूं। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा, बनाना आपको वही इनकम स्टेटमेंट है, निकालनी आपको वही वैल्यू ऑफ फर्म है, लेकिन अप्रोच बदल जाएगी। यहाँ पे काफी चीजें हैं जो नई रहेंगी। जैसे अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे पास दो कंपनीज गिवन है, एक आपकी कंपनी एक्स है, दूसरी कंपनी वाई है, अलग अलग डेटा गिवन है। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करूं तो कंपनी एक्स के अंदर नंबर 90,000 शेयर्स है, कंपनी वाई के अंदर 1.5 लाख शेयर्स है। अगर आप लोग मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 रुपए 20 पैसे इसका प्राइस है, और यहाँ पे 1 रुपए प्राइस रहने वाला है। अगर आप लोग डिबेंचर की बात करते हैं तो 6% है, और सिर्फ कंपनी एक्स के अंदर डिबेंचर है 60,000 का, यहाँ पे कोई डिबेंचर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जिस कंपनी के अंदर कोई डिबेंचर नहीं होता है उस कंपनी को हम अनलीवर्ड कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? अनलीवर्ड कंपनी। और आपकी कंपनी एक्स क्या हो जाएगी? लीवर्ड कंपनी। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे दिस इज अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? ईबीआईटी। तो ये किसकी वैल्यू है? आपकी ईबीआईटी की। और ईबीआईटी की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 18,000 कंपनी एक्स के अंदर है, 18,000 कंपनी वाई के अंदर है। ऑल प्रॉफिट आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड। एक्सप्लेन हाउ अंडर, देखिए लिखा हुआ है आपका मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, यानी कि आपको किसका इस्तेमाल करना है? एमएम अप्रोच का इस्तेमाल करना है, कि किस तरीके से कोई भी जो आपका इन्वेस्टर है वो 10% शेयर इन द कंपनी एक्स विल बी बेटर ऑफ इन स्विचिंग हिज होल्डिंग टू द कंपनी वाई। क्या कह रहा है कि जैसे कोई भी आपका इन्वेस्टर है, उसने आपकी कंपनी एक्स के अंदर कितना होल्ड किया हुआ है? 10% होल्ड किया हुआ है। अब ये क्या चाहता है? इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ करके, इसको पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर को समझ के वो ये चाहता है कि यहां से अपना सारा जो एक तरीके से उसकी शेयर्स है या फिर जो भी उसकी वैल्यू है उसको सोल्ड करके वो कहां पे स्विच होना चाहता है? कंपनी वाई में स्विच होना चाहता है। तो कौन से में बेटर रहेगा, कौन सा बेटर डिसीजन, किस तरीके तक आप लोग आंसर तक पहुंचेंगे, क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है, और आपको एमएम अप्रोच का इस्तेमाल करना है। क्लियर? उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब गिवन क्या है? गिवन आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या क्या है और किस तरीके से एमएम अप्रोच का इस्तेमाल करना। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म को। आप सभी को पता है क्या निकालना है आपको? वैल्यू ऑफ फर्म, जिसको आप लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं।
जिसका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास डिबेंचर है और अगर आप लोग इक्विटी निकाल लेते हैं तो आप लोग क्या इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, दोनों के सम से वैल्यू ऑफ फर्म आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और मैंने बताया था अगर आप लोग ई निकालना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो केस आपका क्या है ई निकालने का, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था, अगर आप लोग ई निकालना चाहते हैं तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं, माने ई को ऊपर ले जाएंगे तो हमने कहा था अर्निंग आफ्टर टैक्स को अगर आप लोग के ई से डिवाइड करा देते हैं तो आपका इक्विटी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी केई की वैल्यू यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू नहीं है, तो हमें यहाँ पे इक्विटी निकालनी है। इक्विटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं जो आप लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा। सॉरी, क्या करना है आपको, आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर है और उनकी जो मार्केट वैल्यू है, यानी कि मैं इसको क्या कह देता हूं मार्केट प्राइस, एमपी के नाम से लिख देते हैं, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इक्विटी मिल जाएगी। जैसे अगर आप लोग इक्विटी एक्स कंपनी की निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास 90,000 है, हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करा देते हैं, आपके 1.2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1.20 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विटी मिल जाएगी। क्लियर है। अब इक्विटी कैसे निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। 90,000 को मेरे को मल्टीप्लाई कितने से करना है, आपका 1.20 से करना है, तो ये आपका 1,08,000 बन जाएगा। एज सिंपल एज, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इक्विटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप लोग इक्विटी ऑफ वाई निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके 1.5 लाख है और ऑब्वियस सी बात है एक शेयर की प्राइस कितनी है, 1 रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका अमाउंट कितना रहेगा, 1,50,000 ही रहेगा। क्लियर। तो ये आपका ऑलमोस्ट चीजें थी वो क्या होगी है, सॉर्ट आउट होगी। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें फॉर्मेट के अंदर बनानी है। ये तो मैंने आपको ओरली करके दिखाया, नॉर्मल तरीके से करके दिखाया। हमें क्या बनाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, हमें आपका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जिस फॉर्मेट के बिहाफ पे हम लोग अपनी तमाम कैलकुलेशंस को डन करेंगे। जैसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई यहाँ पे आपको डिफिकल्ट टास्क देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट कैसे बनाते हो आप लोग, पर्टिकुलर्स लेना होता है आपको और आपका अमाउंट हो जाता है, बस इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना फॉर्मेट बना दिया, इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहीं पे ही, और आपका ये बन गया पर्टिकुलर्स और इस साइड में क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे क्या है, आपका अमाउंट है तो अमाउंट लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं, आपका पर्टिकुलर्स लिख दे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा। क्लियर। अब सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका ईबीआईटी आता है। दोनों केसेस में आपका 18,000। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारे पास दो कंपनियां हैं माय डियर फ्रेंड्स। कितनी कंपनियां हैं, दो कंपनियां हैं, तो मेरे को दो के लिए बनाना पड़ेगा, दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को कितने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, दो के लिए। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं, एक हम और डुप्लीकेट कर लेते हैं इसका, ताकि हम लोग कंपनी एक्स और कंपनी वाई के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका कंपनी एक्स है, या यहाँ पे ये वाला कंपनी क्या है, आपका वाई है। एक्स के केस में ईबीआईटी कितना दिया हुआ है, 18,000 दिया हुआ है, और वाई के केस में भी कितना दिया हुआ है, 18,000 दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं इंटरेस्ट। अगर आपको फॉर्मेट याद है, इंटरेस्ट कहां पे लगेगा, सिर्फ डिबेंचर वाले केस में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे तो डिबेंचर है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं है तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपको 6% देना है, 60,000 का 6%। अगर आप लोग ऐसे 3600 होगा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 60,000 का कितना निकालना है, 6%, 3600 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, 3600 यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये कितना है, आपका 18,000 है। ओके, ये आपका कितना आ गया, 18,000 आ गया। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 18,000 के अंदर से, सॉरी यहाँ पे 3600 आएगा, ये कितना है आपका 3600। 18,000 के अंदर से हमें कितना माइनस करना है, 3600। अगर मैं 18,000 के अंदर से 3600 माइनस कर देता हूं तो आपका बनता है 14,400। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये क्या आ गया, 14,400, ये आपका ईबीटी आ गया है, अर्निंग बिफोर टैक्स, या इसको कह सकते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टैक्स की तो कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी प्लस में आपका डिबेंचर हो जाता है। तो अगर आप लोग डिबेंचर लिखना चाहते हैं तो एक्स कंपनी के अंदर डिबेंचर कितना है, 60,000 का है, तो हम लोग कितना लिख देंगे, 60,000 लिख देंगे। अगर आप लोग इक्विटी निकालना चाहते हैं, मैंने बता दिया नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका, 1,08,000 यहाँ पे आता है, और यहाँ पे कितना आता है आपका, यहाँ पे डिबेंचर है ही नहीं, यहाँ पे कितना आता है आपका, 1,50,000 आता है। क्लियर। ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इतनी बातें आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। दोनों को ऐड कर देंगे। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, आपका 60,000 को किस में ऐड करना है,
सॉरी आपका ये कितना डिबेंचर कितना है 60,000 है, इसको मेरे को ऐड करना है आपका 1,08,000 के अंदर। तो हम लोग कितने के अंदर ऐड कर देंगे इसको 1,08,000 यानी कि 1,68,000 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन गया आपका 1,68,000 बन गया। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ है नहीं, तो 1.5 लाख का कितना आ जाएगा, ओनली 1.5 लाख आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये क्या निकला है आपका वैल्यू ऑफ द फर्म। यहाँ पे अभी तक हमने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है कि जिससे हमें पता चले कि हमने ये आपका एमएम अप्रोच का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा यहाँ पे क्वेश्चन आगे कुछ और कह रहा था। जब आपका क्वेश्चन चेंज हुआ ना तभी आप लोगों को एमएम अप्रोच का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ईबीआईटी या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 14,400, यहाँ पे कितना है आपका 18,000। इन दोनों वैल्यूज के ऊपर हम लोग काफी काम करने वाले हैं। वैल्यू ऑफ फर्म आप सभी ने निकाल लिया, एक्स के अंदर ये है और आपका वाई के अंदर ये है। क्लियर है। कितना हिस्सा बेचना चाहता है वो, ये आपकी लीवर्ड कंपनी है और ये आपकी अनलीवर्ड कंपनी है। वो आपका 10% हिस्सा बेचना चाहता है। 90,000 का 10% कितना होगा 9,000 शेयर्स। अगर बेचे भी गा तो एक्स के अंदर से कितने शेयर जाएंगे आपके 9,000 शेयर्स जाएंगे। क्लियर है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं फंड की बात करता हूं, ठीक है, अगर आप लोग क्या करते हैं फंड, ठीक है, अगर आप लोग क्या करते हैं एक्स के अंदर अपने सारे शेयर्स को क्या कर देते हैं सोल्व कर देते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये कितना है आपका, ये है 1,68,000। क्लियर है। कितना है आपका ये 1,68,000। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 1,68,000 का कितना होगा 10% कितना होगा। अगर आप लोग 10% बेचेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा 16,800। क्लियर। तो ये बहुत बेसिक बात आपको समझ में आई, कितना आ गया 16,800। तो अगर आप लोग ये बेचता है तो इसके पास ये फंड आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर आप लोग वाई के अंदर ये आपका अगेन क्या करना चाहता है परचेज करना चाहेगा, 10% बेच के वाई के अंदर जाएगा ना, तो वाई की टोटल वैल्यू कितनी है 1,50,000। तो इसे 10% के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा 15,000। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। हमने क्या किया, हमने 10% इक्विटी बेच दी या फिर 10% अपना वैल्यूएशन बेच दिया और 16,800 में, और दूसरी कंपनी में हम लोग गए तो हमें कितने में मिल गया आपका 15,000 में मिल गया। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है आपका प्रॉफिट, जिसको आप लोग यहाँ पे सेविंग के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सेविंग कितना है आप लोग देखेंगे 15,000 और 16,800 में 1,800 का सेविंग है। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखें एक्स कंपनी से वाई कंपनी के अंदर स्विच होते हैं तो आपको 10% वहीं पे वैल्यूएशन मिल जाएगी उस कंपनी के हिसाब से, और यहाँ पे आप लोग सेम वैल्यू के ऊपर आप लोग 1,800 की सेविंग भी कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कितनी सेविंग कर पाएंगे 1,800 रुपए की सेविंग कर पाएंगे। क्लियर। अब ये तो बात हुई सेविंग की। अब इसके अलावा एक फैक्टर और एनालिसिस करना होता है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको हम लोग कहते हैं अर्निंग। क्या कहते हैं आपका अर्निंग, माने कोई भी आपका जब आप लोग किसी भी कंपनी के अंदर डिबेंचर देते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट आपको मिलता है। ठीक है। आपको क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है। अगर डायरेक्ट वे में बोलूं तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा ईबीआईटी कितनी है आपकी 14,400। कितनी है 14,400। 10% अगर आप लोग देते हैं, कंपनी एक्स की बात करते हैं तो 10% कितना हो जाएगा 14,400 का कितना हो जाएगा आपका 1,440 हो जाएगा। क्लियर। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका डिबेंचर कितना था 60,000 था। क्लियर है। जिसका कितना डिबेंचर है 6% है। कितना है आपका 6%। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा आपका। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका डिबेंचर कितना मिलने वाला है आपको, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो आपका कितना है आपका 1440। ठीक है। ओके। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना भी चाहूं तो 360। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपका 360। दोनों को अगर ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा आपका 1,800 आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो एक्स कंपनी की बात है। अगर आप लोग वाई कंपनी के अंदर अर्निंग चेक करना चाहते हैं, आपका 18,000 है। कितना है आपका 18,000 है। आपका डिबेंचर है नहीं तो केवल इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, 10% लेते हैं तो आपकी अर्निंग कितनी होती है 1,800। मैच द आंसर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे अर्निंग आपकी क्या है इक्वल है, और अगर आप लोग 10% को यहां से बेचते हैं और वहां पे जाते हैं तो आपको सेविंग कितने की हो जाती है 1,800 की। क्लियर है। कंक्लूजन जो आप लोग देते हैं लास्ट में क्या देते हैं आप कंक्लूजन जो देते हैं वो यहाँ पे आप लोग एमएम अप्रोच जो मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर कराया था आपको, सेम आपको यहाँ पे उसका क्या करना है एमएम अप्रोच के अजम्पशन के बेस पे आपको क्या देना है आपका कंक्लूजन देना है। क्लियर है। तो आई होप कि ये सारी बातें उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगी जो पिछली क्लास लगा के आए हैं, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे ही कुछ भी पढ़ लेंगे। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है। अब काफी बच्चे होंगे कि किधर गया क्यों गया, वो उन्हीं के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जिन्होंने पिछले वाला पार्ट लगाया है। क्लियर। तो आई होप की चीजें समझ में आई होगी। देखिए क्वेश्चन में एक बार दोबारा बता देता हूं, ये जो काम आप लोगों ने किया, यहां तक जो आप लोगों ने किया है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये वाली जो कहानी
नहीं है। अगर मैं हटा देता हूँ ज्यादा घचड़ पचड़ हो जाएगा। ये वाली कहानी तो आप लोग करते आए हो, कोई भी अप्रोच इसका इस्तेमाल करना है, वैल्यूएशन हम लोगों ने निकाल लिया। मेन मुद्दे की बात क्या है, मेन मुद्दे की बात अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेन मुद्दे की बात है ये वाली ईबीटी और ईएटी। इसी के बिहा पे आप लोग जो 10% शेयर स्विच करते हैं वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे, आप लोग सेविंग को कैलकुलेट कर पाएंगे और आप लोग फंड को कैलकुलेट कर पाएंगे, कितना आपको बेचने के बाद और कितना आपको परचेज करने के लिए लगाना है, जिसके बिहा पे आप लोग सेविंग कैलकुलेट कर पाएंगे और अर्निंग कितनी अफेक्ट होती है। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और इस कंपनी में आते हैं, अगर आप लोग एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका डिबेंचर भी है और आपका इक्विटी शेयर भी है, ठीक है। तो दोनों का आपको बेनिफिट मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो दोनों का टोटल कितना बना 1800, और यहाँ पे केवल आपके पास ये अमाउंट 18,000 का 10% ही तो आपको खरीदना है, तो 1800 बन जाएगा। तो एग्जैक्ट अर्निंग के ऊपर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इफेक्ट नहीं पड़ा है, अफेक्ट नहीं पड़ा है। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को माय डियर फ्रेंड जरूर नोट कर लीजिएगा। काफी बार इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा जब भी बात आपके चैप्टर वैल्यू फर्म की आएगी। क्लियर है? हालांकि पूछ कुछ भी सकता है, वो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये एक आपका छोटा सा चैप्टर था जहां पे हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की चारों थ्योरीज को अंडरस्टैंड किया। आपकी नेट इनकम अप्रोच को अंडरस्टैंड किया है हम लोगों ने फिर आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को अंडरस्टैंड किया है, ट्रेडिशनल अप्रोच को अंडरस्टैंड किया है, और एमएम अप्रोच जो आपके एग्जाम के अंदर 100% कंफर्म एक 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन अप्रोक्स मान के चल सकते हैं, अगर आएगा तो पूछा जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर आकर के आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा होगा। फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले पार्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।